सो गाइस, आज के सेशन में रिलायंस पावर लिमिटेड में एक रिकवरी है। इस रिकवरी के पीछे क्या कोई न्यूज है या फिर कोई अपडेट या अनिल अंबानी के ऊपर कुछ आया है आज के दिन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्पाइट इसके रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में तो आज के दिन लग चुका है अपर सर्किट। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा पर तो अपर सर्किट लग चुका है और रिलायंस पावर भी आज एक अच्छी तेजी पर है। 34.11 का लो लगाने के बाद 35.45 का आज के दिन में अभी तक हाई भी लगा चुका है रिलायंस पावर। अब ये रिकवरी का रीजन क्या है, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं और फिर आपको समझेंगे कि यहां पर चल क्या रहा है रिलायंस पावर में ऑन चार्ट और न्यूज के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना। को वापस बेस बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव तो चाहिए ही होगा यहाँ पर। तो भैया अगर वो पॉजिटिव नहीं आ पाता है तो 44 आपका रिस्ट्रिक्शन है, 41 अब आपका नया बेस बन चुका है। कुछ और नेगेटिव आता है तो आप 36 पर गिर जाते हैं। ठीक है, ये जो आपने क्लिप अभी सुना, ये क्लिप है आज से 1 महीने 10 दिन पुराना वीडियो। ठीक है, ये मेरा ही वीडियो है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, यानी नवंबर 5 या नवंबर 7 का ये वीडियो है। तो इस क्लिप पे आप लोगों ने क्या सुना कि 44 आपका बेस टूटता है तो आप 41 पर भी कुछ पॉजिटिव नहीं आता तो आप 36 पर गिर जाओगे। अब ये 3 लेवल्स हम लोगों ने यहां पर क्यों डिस्कस कर रखे थे, इसके पीछे के रीजंस मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। यहां पे कि स्टॉक आपका क्या कर रहा है, एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, यहां पर एक डायगोनल के प्रेशर में है और ये डायगोनल का प्रेशर आपको यहां पर क्लियर कट दिख रहा है 44 से लेकर के 41 पर भी और 36 पर भी अब ये प्रेशर आ रहा है। ये होता है एक डायगोनल पैटर्न। रिसेंटली अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपने अडानी ग्रीन का वीडियो जरूर देखा होगा मेरा, जहां पर अडानी ग्रीन ने भी 1060 पर डायगोनल को रिस्ट्रिक्ट करके 980 के पास बेस रखा और वापस से 1060 तक की रिकवरी दिखाई। अभी जो डायगोनल पैटर्न है ये होता है एक बेयरिश ट्रेंड। ऑल्दो अगर आप रिलायंस पावर को पिछले 1.5 साल में देखोगे यहां पे, तो पिछले 1.5 साल में रिलायंस पावर ने एक बार भी ये डायगोनल ब्रेकडाउन नहीं करी है। यानी डायगोनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में डायगोनल आपको अप ट्रेंड भी दिखाता है और लॉन्ग टर्म में डायगोनल आपको डाउन ट्रेंड भी दिखाता है। जरूरी ये होता है कि किसी भी डाउनवर्ड डायगोनल के अंदर आपका ब्रेकआउट कैसे बनता है, अभी यहां पर उसको समझेंगे। लेकिन आज की रिकवरी के पीछे कोई न्यूज नहीं है। जो अभी आपने इस क्लिप में सुना बहुत ध्यान से तरीके से कि 44, 41 और 36 ये तीनों लेवल एक डायगोनल के नीचे ब्रेकडाउन हुए हैं, एक डायगोनल के नीचे। तो अगर आपको रिकवरी चाहिए, इसका मतलब यह है कि जब भी डायगोनल की तरफ वापस से रिलायंस पावर रिकवर करने की कोशिश करेगा, वहां पर आपको चाहिए होगा एक ब्रेकआउट जोन। ठीक है, क्योंकि वहां पर आकर के क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा ना। समझ नहीं आ रहा होगा, चिंता मत करो, अभी इसको बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले तो ये चीज अभी भी नोट कर लो कि वार मार्जिन आपका अभी भी 100% पे है इन प्रीवियस 6 मंथ्स। इसका मतलब वॉलेटिलिटी अभी भी आपकी ज्यादा रहेगी, जो कि 52 से लगातार यही बना हुआ है वार मार्जिन 100%। यानी एक सेशन तेजी दिखती है, अगले सेशन फिर गिरावट, या 2 सेशन तेजी, अगले सेशन फिर वहीं पे आके गिर जाएगा जहां से तेजी शुरू हुई थी। ये होता है वार मार्जिन के अंदर 52 के लेवल से लगातार यही चल रहा है रिलायंस पावर के अंदर। लेकिन हमको चाहिए कुछ खबरें, जैसे कि इस तरह की खबरों से तो भैया काम नहीं चलेगा, इस तरह की खबरों से तो काम नहीं चलेगा मार्केट के अंदर रिलायंस पावर का। तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए। ऑल्दो एक अपडेट आपको देखने को मिली आज से 12 घंटे पहले रिलायंस पावर की, रीलॉन्चमेंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि नवंबर से लेकर के 6 जनवरी के बीच का आपके पास टाइम होता है। किसी भी फिजिकल शेयर की जो स्क्रिप्ट आपके पास आती है उनको आप ट्रांसफर कर सको या रीलॉन्च कर सको रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक नेगेटिव साइन था कंपनी के अंदर कि रिलायंस कैपिटल ने अपने आप को रिक्लासिफाई करने के लिए अर्जी डाली है, रेजोल्यूशन प्लान डाला है आईबीसी में, फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है रिलायंस पावर के लिए। ऑल्दो इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं 8 दिसंबर को। बाकी की डिटेल्स आपको उसके वीडियो में मिल जाएंगी 8 दिसंबर वाले वीडियो में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है, 31.1 का आरएसआई, 41.2 का एमएफआई है।
MACD सिग्नल भी आपका बेयरिश है, जो कि किसी भी रिकवरी को ब्रेकआउट पर जाने नहीं दे रहा है। अब आते हैं आपके डायगोनल पर, जो अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया। पहले रिलायंस पावर में क्या हुआ, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज अपलोड किया है। पहले आपकी चली ये वाली डायगोनल, सॉरी ये वाली डायगोनल आपकी पहले चली, इस समय आप इस वाली डायगोनल का प्रेशर ले रहे हो। अब ये डायगोनल आपको बताती है कि भैया 36 का आपका पुराना बेसलाइन टूट चुका है, यानी डायगोनल भी यहीं पर मीट हो रही है और आपकी हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि पुरानी बेसलाइन भी, यानी ये एक रिस्ट्रिक्शन लेवल है। अभी तक किसी भी पुराने बेसिस पर स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, क्योंकि हर डायगोनल आपको वहां पर रिजेक्शन दे रही है। अब ये डायगोनल पैटर्न क्या होता है और ब्रेकआउट कैसे मिलता है, बहुत ध्यान से देखना। IIM NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। डायगोनल पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से। एक डायगोनल है, जैसे 44 की आपकी पुरानी बेस थी, 41 की आपकी पुरानी बेस थी, 36 ये आपका पुराना बेस था, और जो अभी आपका नया बेस चल रहा है वो अराउंड 31 के आसपास है। ये चार लाइंस आप देख रहे हो, ये चारों आपके पुराने बेसिस थे। पिछले 1.5 साल से ये इंपॉर्टेंट बेसिस रहे रिलायंस पावर के, और अब डायगोनल के प्रेशर में ये तीनों बेसिस आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जब भी पिछले 1.5 महीनों के अंदर स्टॉक यहां इन बेसिस पर वापस से आया है, रिजेक्शन फेस किया है, हर बार रिजेक्शन फेस किया है। अभी 36 पर वापस नहीं आया है, लेकिन डायगोनल और जो आपका पुराना बेस है, बेस आपका पुराना, जब आप वहां से नीचे गिर जाते हो बन जाता है आपका रिस्ट्रिक्शन जोन, यानी वहां पर ब्रेकआउट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल को भी सस्टेन करना पड़ेगा और इस 36 के पुराने बेस को भी। यानी आपके पास दो स्ट्रगल आते हैं ऑन चार्ट पैटर्न। जो ये चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है, ये और ब्रेक डाउन यानी कि और गिरावट इंडिकेट कर रहा है ऑन चार्ट पैटर्न। कोई भी पॉजिटिव न्यूज, मान लो आप क्या करते हो, कमिंग सेशन में 36 के पास आप आ जाते हो, कुछ इस तरह ही कैंडल आपके पास में आ गई, क्योंकि 36 आपका रिस्ट्रिक्शन है तो सेल हो गया यहां पर। और क्या होता है, अगले दिन आपके पास एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो उस पॉजिटिव न्यूज के इंडिकेशन पर क्या करेगा रिलायंस पावर, यहां ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा 36 के ऊपर। 36 के ऊपर तब का तभी ब्रेकआउट होगा जब आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, और 36 पर आपका डायगोनल भी है, यानी वहां पर आपको ब्रेकआउट उसी कंडीशन पर मिलेगा जब आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज होगी। अदरवाइज इस तरह से सेल की कैंडल देखते हुए रिलायंस पावर 36 का रिस्ट्रिक्शन और रिजेक्शन बनाते हुए 32 का बेस भी तोड़ रहा है आगे जाकर के। ये पूरा डायगोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में, चाहे कंपनी की हालत अच्छी हो चाहे खराब हो। डायगोनल पैटर्न आपको बड़े लंबे टाइम तक ब्रेकआउट्स भी देते हैं और बड़े लंबे टाइम तक गिरावट भी देते हैं। रिसेंटली इरेडा में बना था आपका डायगोनल पैटर्न, जहां पर 160 से 130 के आसपास इरेडा गिर गया था एक डायगोनल की वजह से। तो डायगोनल पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एन इन्वेस्टर हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए, हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, हम कहते हैं भैया चार्ट पार्ट कुछ नहीं होता, जो होता है न्यूज के अकॉर्डिंग होता है। न्यूज के अकॉर्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा, पर वहां पर भी चार्ट पर बेस लाइन होगी या चार्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा जहां पर आकर के रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव न्यूज पर ब्रेकआउट तभी देगा जब वो रिस्ट्रिक्शन पर पॉजिटिव न्यूज होगी। तो न्यूज और चार्ट मार्केट में एक साथ काम करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।